नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आज हम लोग बात करेंगे द डार्क रियलिटी ऑफ इमोशन वाला, जिसके फाउंडर हैं हगना पांडे। ठीक है, अब हम आपको इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले डिस्क्लेमर देते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये हगना पांडे नाम कैसे पड़ा वो भी मैं बताऊंगा। हगना मतलब ये क्या था कि जो इमोशन वाले थे ये कहीं भी जाते थे तो हग करते थे, गले मिलते थे। मैं उस हग की बात कर रहा हूं, लोटा वाला हगना की बात नहीं कर रहा हूं। ठीक है, तो हग मतलब क्या होता है, गले मिलना किसी से। तो ये बहुत ज्यादा जो इमोशन वाला है ये बहुत ज्यादा क्या करते थे, कहीं भी जाते थे तो हग देते थे, मतलब गले मिलते थे। तो इनके पिताजी ने, बाबूजी ने इनका नाम हगना पांडे रख दिया, इमोशन वाला का। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूं कि मेरा मकसद किसी को डिफेम करना नहीं है। मैं इस वीडियो में ना किसी का लोगो यूज करूंगा, ना किसी का नाम लूंगा और ना ही किसी कंपनी के बारे में बोलूंगा। ठीक है, मेरा मकसद सिर्फ है बच्चों को एजुकेट करना, उनके पेरेंट्स को एजुकेट करना, इंफॉर्मेशन देना। अब बाद में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, अब मैं तो जानता हूं कि इनका जो आर्मी है उससे मुझे काफी हेट मिलने वाली है, कोई बात नहीं है। हाथी चले बाजार कुत्ता भूखे हजार वाली बात होगी, है ना। तो शुरुआत करते हैं, इमोशन वाला कैसे नाम पड़ा और कैसे इन्होंने एक बड़ा एडटेक कंपनी खड़ा किया। तो बात है 2014 में इन्होंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, क्योंकि इनके पास कोई कला हुनर नहीं था, रगड़ रहे थे, कोई फायदा नहीं था, क्योंकि एडटेक कंपनी तो इनको रखने वाली नहीं थी पढ़ाने के लिए। ठीक है, तो आखिर कुछ तो गुजारा करना है, माँ बाप का भाई मतलब भी ख्याल रखना है। तो इन्होंने क्या किया कि YouTube पे एक चैनल बनाया। ठीक है, और कोई सब्जेक्ट पढ़ा रहे थे। ठीक है, तो 2014 में इन्होंने एक चैनल बनाया और उस चैनल को कोई देखता उगता नहीं था, कुछ था नहीं, ऐसे ही फालतू का था। कुछ कंटेंट अच्छा रहे तब ना बच्चे सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे। लेकिन वो कहावत है, रियलिटी है कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। 2020 में लॉकडाउन आया, कोरोना काल आया और बच्चों के सामने ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गया था, कोई जरिया नहीं था, सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ही था, ऑनलाइन मीडियम ही था, सोशल मीडिया ही था। बच्चे उसी में खेला खेलते थे, ऑनलाइन पढ़ते थे और सोशल मीडिया पे लगे हुए रहते थे। ठीक है, तो 2020 में क्या हुआ कि इनके चैनल को अच्छा एक बूस्ट मिला, सब्सक्राइबर मिल गया, क्योंकि ये कंटेंट तो शुरू से दे रहे थे, कुछ था नहीं दम। लेकिन अब बच्चों के पास तो कोई कंटेंट ढूंढ रहा था, उस पर मिला नहीं कहीं यूट्यूब पे, तो इनका कंटेंट मिला, देखने लगे। तो ये क्या हुआ कि चैनल ग्रो कर गया और देखते देखते अच्छा खासा मतलब सब्सक्राइबर बेस वाला चैनल हो गया यूट्यूब पे। ठीक है, अब जहां ये फ्री कंटेंट दे रहे थे, दिमाग का तो साथी रहे हगना पांडे, इमोशन वाला तो दिमाग का साथी रहे। तो ये देखा कि अरे फ्री कंटेंट दे रहे थे, इससे क्या होगा, मुझे तो खूब पैसा चाहिए, मैं तो एक बिजनेसमैन बनना चाहता हूं। ये तो ठगने के लिए यूट्यूब पे टीचर का मैं ड्रामा कर रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते भी ड्रामा करते रहते थे, क्योंकि एक्टिंग अच्छा कर लेते हैं, तभी तो इमोशनली बच्चों को ब्लैकमेल कर रहे हैं। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कोर्स को सेल किया जाए, कोर्स को सेल किया जाए और बच्चों को इमोशनली ये बोला जाए कि देखो यूट्यूब पे ढंग से पढ़ाई नहीं होता है, तुमको हर चीज चाहिए। ठीक है, पीडीएफ चाहिए, हर चीज चाहिए, टेस्ट चाहिए, ये वो जो भी हो, तो हमारे कोर्स को खरीदो, परचेज करो। ठीक है, और उस समय एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिन्होंने ऑनलाइन कोर्स को सबसे ज्यादा बेचा, इमोशनली झूठे वादे करके, इमोशनली अटैचमेंट करके। कोर्स लॉन्च करने से पहले इन्होंने एक ऐप बनाया अपने नाम का, इमोशन वाला बाई हगना पांडे। ठीक है, बनाया और उसके बाद कोर्स सेल करने लगे। कोर्स सेल हो गया। बच्चे क्या है, बच्चे देखिए, बच्चे क्या होते हैं ना, मासूम जो 10th पास करता है या 10th में जो बच्चे रहते हैं, तो वो बेचारे क्या होते हैं, बड़ा इमोशनली जुड़ जाते हैं किसी से। और देखो बिजनेस कैसे चलता है, अगर आपको कोर्स सेल करना है या बिजनेस करना है तो बच्चों को पहले इमोशन में लाओ, उसको फेथ में लाओ। मतलब अगर तुम पे विश्वास करने लगेगा, और विश्वास कैसे आता है, इमोशन से। इमोशन से विश्वास हुआ और विश्वास से कोर्स सेल हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब कोर्स को सेल करने लगे। ठीक है, यूट्यूब
इनका अन्नदाता हो गया, माँ बाप हो गया, क्योंकि यूट्यूब से ही 2020 में कोरोना काल, अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान वाली बात हुई और ये देखते देखते फेमस हो गए। ठीक है, अब बात ये है कि ये कोई भी काम करते हैं, किसी रेलवे स्टेशन पे भी गए तो हेलो बच्चों मैं यहां हूं। इवन देखो कितना ड्रामा करता है, कितना आदमी ये शातिर है कि ये अगर किसी मंदिर में जाएगा अपने परिवार के साथ, वाइफ के साथ, किसी रेलवे स्टेशन पे भी गए तो हेलो बच्चों मैं यहां हूं। इवन देखो कितना ड्रामा करता है, कितना आदमी ये ठीक है। और वहां घूमने गया है, वैष्णो देवी मंदिर में गया या कहीं भी गया, तो वहां एक पोस्ट फोटो निकालेगा अपना सेल्फ, ठीक है, और पोस्ट करेगा कि देखो बच्चों मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना भगवान से करने आया हूं कि तुम्हारा नीट निकल जाए, IIT JEE निकल जाए। कितना भगवान इसको कभी माफ नहीं करेगा। ये इतना शातिर है कि भगवान को भी इमोशनली अटैच कर दिया बच्चों के साथ। अब बच्चे तो वाह वाह गदगद हो गए कि देखिए हमारे हगना सर जो हैं, ठीक है, ये हमारे लिए कितना सोच रहे हैं। बच्चों को इमोशनली अटैच कर दिया। इतना ही नहीं, इमोशनली ड्रामा तो तब होता है जब NTA की तरफ से कुछ मतलब जैसे नीट में देखे ही हैं कुछ धांधली वगैरह हुआ था, तो उसके लिए भी धरना प्रदर्शन। ठीक है, अरे शिक्षक का मतलब होता है ज्ञान देना, नौटंकी करना नहीं होता है। शिक्षक का मतलब होता है हमारे बिहार के पद्मश्री SC वर्मा। शिक्षक का मतलब यह होता है कि सिर्फ वो पढ़ाने और पढ़ाने के अलावा कुछ नहीं सोचता है। शिक्षक का मतलब यह होता है कि अगर वो दिल से पढ़ा रहा है तो वो आजीवन पढ़ाते रहेगा, ना कि बिजनेस करेगा। लेकिन ये हगना पांडे तो बिजनेसमैन है, पढ़ाना छोड़ दिया, किसी भी बैच को नहीं पढ़ाता है, किसी भी बैच को नहीं पढ़ाता है। पढ़ाता है इसके प्लेटफॉर्म पे टीचर, और नाम इसका होता है। क्यों? क्योंकि कोई बच्चा अगर मान लीजिए कि इसके प्लेटफॉर्म से पास करता है तो उसके हाथ चल जाएगा, उसके साथ बैठ के खाना खाएगा, ठीक है, खाना खाएगा, रील बनाएगा और इमोशनली अटैचमेंट दिखाएगा बाहर वाले को। यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से इमोशनली अटैचमेंट दिखाएगा। बच्चे सब वाह सर वाह सर। अरे पढ़ाने वाला कौन है? वो बच्चा का मेहनत है, उस पढ़ाने वाले टीचर का मेहनत है। इस हगना पांडे का क्या है? ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया, अब बस बिजनेस कर रहा है, प्रचार कर रहा है, इधर उधर फोटो सेशन कर रहा है, किसी के शादी में जा रहा है, ठीक है। तो इसका काम यही है कि इमोशनली अपने अटैचमेंट को दिखाना कि बच्चों मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा अटैच्ड हूं, इमोशनली आपको हेल्प कर रहा हूं। इमोशनल फुल बना रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं बोलते हो? ऐसा बोलने में शर्म आता है क्या? कोर्स को बेच रहे हो और इमोशनली बच्चों को मूर्ख बना रहे हो। तुमको न पढ़ाना है न लिखाना है। देखिए SC वर्मा सर आज भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वो शर्म महसूस नहीं कर रहे हैं। 7वां 8वां किसी भी क्लास के बच्चे को वो पढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन हमारे देश की दुर्दशा देखिए, हमारे देश का दुर्भाग्य देखिए कि ऐसे भी टीचर का YouTube चैनल पे जो सब्सक्राइबर है वो हगना पांडे से कम है। ये भारत का दुर्भाग्य है। आप खुद सोच के देखिए कि जो पद्मश्री, जो साइंटिस्ट, जो IIT को पढ़ाया है, IITian को पढ़ाया है, उसका सब्सक्राइबर बेस कितना कम है। क्यों? क्योंकि वो नौटंकी नहीं जानते हैं बेचारे, वो पढ़ाना सिर्फ जानते हैं। वो सिर्फ पढ़ाना जानते हैं, उनको पढ़ाने का कला है, नौटंकी नहीं जानते हैं। वो रील बनाना नहीं जानते हैं, वो वीडियो बनाना नहीं जानते हैं, वो यूट्यूब के एल्गोरिथम को नहीं समझते हैं। इसलिए उनको उतना मतलब जो प्यार और सम्मान तो मिला, भारत सरकार से बहुत सम्मान मिला, और उनके टीचर, उनके शिक्षक, मैं भी उनका विद्यार्थी रह चुका हूं, तो प्यार तो बहुत है। उनके जैसा सम्मान किसी को नहीं मिला है, ठीक है। जो ये YouTube पे जो दिखता है, चिलाना महेश्वरी, चिलाना विजय, चिल्लाते रहो YouTube पे, ठीक है, लेकिन उसका रीच ज्यादा लोगों तक पहुंच रहा है। फलाना महेश्वरी हो गए, चिलाना विजय हो गए,
हगना पांडे हो गए, इनका रीच तो बहुत लोगों तक जा रहा है, इसलिए कोर्स सेल हो रहा है और लोग जान रहे हैं। न पढ़ाने के बावजूद भी इन लोगों को लोग जान रहा है, बच्चे जान रहे हैं, पेरेंट्स जान रहे हैं। ठीक है, अब ये जो एडटेक कंपनी है, डार्क रियलिटी क्या है हगना पांडे के कंपनी का। अब बताइए, बच्चा जब इनरोल करता है, बच्चा जब जाता है पढ़ने के लिए, वहां सीखने के लिए जाता है और कंपटीशन निकालने के पॉइंट ऑफ व्यू से जाएगा, IIT JEE नीट हो गया या जो भी हो, ठीक है। तो लेकिन वहां जब जाता है तो कमिटमेंट तो पहले किया जाता है कि देखो तुमको 20-30 स्टूडेंट ही रहेगा बैच में। जब वहां जाता है तो 100, 150, 200 बैच में पढ़ता है बच्चा। बताओ, स्क्रीन लगा हुआ रहता है, कैसे पढ़ेगा, कैसे सीखेगा? ऑफलाइन क्लास में क्या सीखेगा जहां इतना बच्चा है? और फीस भी 1.5 लाख 2 लाख से कम नहीं है, और स्कॉलरशिप का लॉलीपॉप दे के उस फीस को, पहले फीस बढ़ा दिया, स्कॉलरशिप का लॉलीपॉप देगा और उस फीस को कम करेगा। तो ये ड्रामा है। कम करने के बाद भी 1.5 लाख के आसपास में इनका फीस होता है। समझिए, आप ही ठंडे दिमाग से सोचिए कि जो टीचर रहेगा, जिसको पढ़ाने का हुनर है, पढ़ाने में मन लगता है, दिल से पढ़ाता है, वो कभी पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। ठीक है, जब तक उसका शरीर साथ देगा पढ़ाते रहेगा। लेकिन ये तो क्या करता है, ये तो नौटंकी करता है। और इतना ही नहीं, हद हो गया, YouTube पे 50 गो चैनल बनाए हुए हैं, 50 गो चैनल, पानी पूरी वाला, दाल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, मसाला वाला, सब में वाला लगा दिया। ठीक है ना? और उससे भी कमाई हो रही है, मोटी कमाई हो रही है। नौटंकी करना है, कभी आके मोटिवेशनल गुरु बन जाएगा ऐसे आके, हेलो बच्चों, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मैं तुमको ऐसे स्ट्रेटजी बताता हूं कि एक दिन में तुम 80 नंबर लेके आ जाओगे। तरीके जाओ, जिंदगी भर जो बच्चा नहीं पढ़ा, यहाँ 1 साल में नहीं पढ़ा, तुम 1 घंटा में उसको ठगिए ना रहे हो, इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हो, बेचारा फेल हो जाएगा, उसका लाइफ बर्बाद हो जाएगा। तो कभी मोटिवेशनल गुरु बन जाना। अरे नौटंकी का हद होता है भाई। अब तो धीरे धीरे बहुत सारे यूट्यूबर मतलब बता रहे हैं इसका जो रियलिटी है, डार्क रियलिटी। अब सच्चाई बताइएगा तो उसको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देता है। अरे इतना कान खोल के सुन लो, समझ रहा है? हगना पांडे इमोशन वाला, ठीक है, छोड़ेंगे नहीं तुमको। जो स्ट्राइक देने के लिए सीखे हो ना, हम तुम्हारा इमेज इस्तेमाल कर रहे हैं ना कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं, कॉपीराइट स्ट्राइक दे दोगे। तुम ही वो यूट्यूब चलाते हो, बाकी सब बेवकूफ है। अरे हम बिहार के धरती से आते हैं जहां ऐसी बनवा जैसे टीचर हैं, ठीक है, और हमको बेवकूफ बना दोगे। कॉपीराइट दिया था, हटा दिए कि नहीं हटा दिए? ठीक है, तुम्हारा पोल खोल के रख देंगे, 7 जन्म तक याद करोगे तुम हमको। समझ में आ रहा है? ठीक है। और दूसरा चीज देखिए, इसका पोल खोलने में एक चीज तो ये याद ही आ गया, ये क्या करता है, आप और हम अगर मान लीजिए कि रियलिटी बताएंगे तो आपको कॉपीराइट स्ट्राइक दे देगा, उस वीडियो को डिलीट करवा देगा। और इसका हजारों लोग जो है, बच्चे जिसको पढ़ने उड़ने में मन नहीं लग रहा है या यूट्यूबर बन गया, ठीक है, तो इसके वीडियो क्लिप का, जहां इसका टीचर सब नौटंकी करता है ऑनलाइन क्लास में, ठीक है, कोई मैडम है तो वो बच्चा ने, किसी ने कमेंट्स किया कि मैडम आप बहुत सुंदर लग रही है, तो उसको हाईलाइट हो मैडम की इसके प्लेटफॉर्म पे। बताइए, अगर बच्चा कुछ कमेंट्स कर रहा है तो उसको हाईलाइट करने का, उसका रील बना के पोस्ट करता है। अब बच्चा सब ओकरे में गदगद रहता है, ठीक है, तो नौटंकी है। आप समझिए कि किस टाइप का बच्चा रहता होगा, पढ़ने वाला रहेगा ऐसा। तो ये नौटंकी खूब करता है, और इसका टीचर को भी सिखा दिया कि देखो आजकल पढ़ाई से ज्यादा इंटरटेनर होना है, ठीक है। और यूट्यूब के लोगरिथम को इमोशन वाला जो है हगना पांडे हकते रहता है कहीं भी जाता है, तो ये यूट्यूब के लोगरिथम को समझ चुका है, ठीक है। तो क्या करता है कि जो बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उसको 50,000 मंथली सैलरी पे रखे हुए हैं, बहुत सारे यूट्यूबर को ये पैसा देता है कि हमारे वीडियो को प्रमोट कीजिए, ठीक है। अब देखो कहां तक दिमाग लगा रहा है। अब जितने ज्यादा इसके वीडियो को प्रमोट लोग करेगा, ज्यादा चैनल पे दिखेगा, रीच बढ़ेगा, भारत के कोने कोने पे इसका रीच बढ़ जाएगा। और ये जब रीच बढ़ेगा तो जो दिखता है सो बिकता है, कोर्स काफी सेल होगा। कितना स्ट्रैटेजी लगा रहा है, सोशल मीडिया का कितना ये फायदा उठा रहा है, क्योंकि इसका जन्म तो सोशल मीडिया से हुआ। यूट्यूबर है, ही इज नॉट टीचर, अगेन मैं बोल रहा हूं, ही इज नॉट अ टीचर, ही इज अ यूट्यूबर। ये आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। जब आपका लाइफ खराब होगा, जब फेल करोगे, तब पता चलेगा तुमको
कि मैं जो बोल रहा था कि गलत बोल रहा था कि सही बोल रहा था। मैं अपने कोचिंग का यहाँ बड़ाई वड़ाई करने नहीं आया हूँ, ठीक है, कि मेरे कोचिंग से इतने स्टूडेंट निकलते हैं, ये मैं कुछ वो सब बोलूंगा ही नहीं आज। मैं सिर्फ इसके रियलिटी को बताना है कि इमोशन वाला कैसे ड्रामा करके पेरेंट्स और बच्चों को इमोशनली अटैच कर रहा है और बेवकूफ बना रहा है। इसके अलावा कुछ नहीं है, पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, ठीक है। आप गूगल में जाके रिव्यू देखिए, इसके ऑफलाइन क्लास का कितना शिकायत आया है। ऑफलाइन क्लास जो पटना में है और भी बहुत जगह है, उस गूगल में जाके रिव्यू देखिए ना, कितना शिकायत आया है इमोशन वाला का, ठीक है। आप समझ ही रहे हैं मैं बात किसकी कर रहा हूं, तो आप उसको जाके देखिए और उसके बाद आपको पता चलेगा कि मैं गलत बोल रहा हूं कि सही बोल रहा हूं। तो ये सब के झांसे में नहीं आना है बाबू, लाइफ तुम्हारा है। और ये जो कमेंट्स में इतना दिल देते हो, हगना पांडे के लिए इतना दिल रखते हो, इमोजी देते हो ना दिल वाला, ये अपने पेरेंट्स के लिए रखते, पेरेंट्स को इतना रिस्पेक्ट देते, तो आज तुम IITian होते, डॉक्टर इंजीनियर होते। सीखो चीजों को, कौन तुमको ठग रहा है, कौन अच्छा चीज बता रहा है, ये अभी फैसला भी नहीं कर पा रहे हो, तो ये फैसला तो आपको लेना होगा ना, ठीक है। तो डार्क रियलिटी यही है कि एडटेक कंपनी ये सब पढ़ाई लिखाई पे थोड़े ना फोकस करती है। आप अगर जितना एडवर्टीजमेंट में खर्चा कर रहे हो, उतना अगर पैसा हम अच्छे टीचर पे लगाएंगे तो एजुकेशन सिस्टम कहां से कहां जाएगा। और पैसा एडवर्टीजमेंट से जो बचता है, एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे तो बचेगा, तो कोर्स को और सस्ता कर सकते हैं। कोर्स को, हम लोग का कोर्स इसके कोर्स से 1/4 है, 1/4 है, लेकिन हम लोग का क्या है, रीच नहीं है लोगों तक। वो मेरा जो है, मैं चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, वो पहुंच नहीं रहा है। और ये ड्रामा कर रहा है, वो पहुंच जा रहा है, रीच हो जा, एक दिन होगा, रीच आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट्स में जरूर लिखिएगा, आपको जो अच्छा लगा वो लिखेंगे, लेकिन गलत चीज नहीं लिखना है। गलत चीज लिखेंगे तो इससे आपका संस्कार पता चलेगा कि माँ बाप ने आपको क्या संस्कार दिया है, ठीक है। मेरा ये जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, जो हमारे कानून में दिया गया है, उसके तहत मैं ये रखा। मेरा जो अनुभव हुआ इमोशन वाला के प्रति, ठीक है, मैंने जो फील किया वो मैंने अपनी बात को रखा है, ठीक है। आप भी अपनी बात को रखिएगा कमेंट्स के माध्यम से, ठीक है। अगर कोई चीज कमी बेसी रहेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी पूरा कर देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।